फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं सिलोगिज्म चैप्टर जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया। तो हम ऐसे केस देख चुके हैं जिसके अंदर एक स्टेटमेंट हो तो हम उससे कैसे करते हैं, अगर दो स्टेटमेंट हो तो उसको कैसे करते हैं। अब दो स्टेटमेंट्स के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, और साथ के साथ हमने देखा था कि क्या क्या रूल हो तो अपनी जो स्टेटमेंट होती है वो सही होती है, और कब अपनी स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं। तो देखिए करते हैं आगे। अब है सम ए आर बी, और दूसरा जो स्टेटमेंट है ऑल सी आर बी। तो शुरू करने से पहले एक बार वापस से अपने रूल देख लेते हैं। जो अपना पहला रूल था वो हमने बताया था, रूल नंबर 1, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और उसका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है तो वो सही होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और नेगेटिव कंक्लूजन आए तो वो गलत होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो और कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो वो गलत है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो और कंक्लूजन भी नेगेटिव हो तो वो सही है। दूसरा हमने देखा था, अगर 100 रुपए कमाने वाला आदमी 100 रुपए खर्च कर दे तो चलेगा, 100 कमाने वाला अगर 50 खर्च कर दे तो भी चलेगा, 50 कमाने वाला अगर 50 खर्च करे तो भी चलेगा, और 50 कमाने वाला अगर 100 खर्च कर दे तो वो नहीं चलेगा। इसी के साथ इनकी जो वैल्यू थी किसकी, जैसे कि ऑल हुआ, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, सम नॉट की वैल्यू 50-100, और नन की वैल्यू या नो की वैल्यू 100-100 ये रहेगी। ये बातें हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। अब देखिए करते हैं आगे कुछ और सवाल। अब है सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो अपना जो कंक्लूजन बनता है वो बनाया है इसने ए आर सी, ए और सी को लेकर के इसने कंक्लूजन बनाया। अब देखो सम का जो मान होता है वो होता है 50 और 50, और ऑल का जो मान होता है वो होता है 100 और 50। हमने एक रूल और देखा था क्या, कि दो स्टेटमेंट से मिलकर के जो कंक्लूजन बना, जैसे कि ये पहला कंक्लूजन अपना ए और सी, ए है अपनी पहली स्टेटमेंट के अंदर और सी है अपना दूसरी स्टेटमेंट के अंदर। तो दोनों के अंदर अगर कोई एक कॉमन वर्ड हो तो तब जाकर के दोनों स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन बनता है। साथ ही साथ उस कॉमन शब्द पे जो वैल्यू है वो 50-50 दोनों पर नहीं होनी चाहिए, एक पे 100 होना जरूरी है, तभी जाकर के जो कंक्लूजन बनता है, जो निष्कर्ष बनता है वो सही कहलाया जाता है। तो अब देखो बी अपना 50 है और बी ये भी 50 है। अब कॉमन शब्द बी है अपना, और बी दोनों पर जो वैल्यू हो रही है वो 50 की हो रही है। तो 50 का होने का मतलब है ऐसा कोई भी निष्कर्ष, ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसके अंदर अपना कॉमन शब्द नहीं हो वो क्या होगा, सीधा ही गलत होगा। तो अब देखो जो अपनी पहला जो कंक्लूजन है वो किस किस से बना, पहली और दूसरी स्टेटमेंट से। इसके अंदर अपना कॉमन शब्द नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सी और ए है, ये भी कौन से बना है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट से, पहले और दूसरे कथन से। अब इसके अंदर भी जो अपना बी है वो नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल ए आर सी, ए और सी पहले और दूसरे से निष्कर्ष निकला है ये भी। अब इसके अंदर भी क्या नहीं है, हमारा बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत। अगर इनके अंदर बी होता तो हम उसको चेक करते पॉजिटिव नेगेटिव से और दूसरा 150 लेकर के, लेकिन यहाँ पर बी नहीं है तो हम इनको देखते ही क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब है ए और बी से जो ये जो अपना पहला जो कथन था इससे जो निष्कर्ष निकला है, पहले कथन से जो निष्कर्ष निकला है वो निष्कर्ष नंबर 4 निकाला है, मतलब पेपर में ऐसे दिया हो सकता है। अब देखो हम इसको मैच करते हैं, ए बी कथन अपना कैसा है, पहला वाला पॉजिटिव है, ठीक है। निष्कर्ष कैसा है अपना, पहले वाला पॉजिटिव है, ठीक है। पहला रूल इसके अंदर लग गया। अब दूसरा रूल लगाते हैं इसके अंदर, सम का मान होता है 50 और 50, सही है। अब देखो यहाँ पर एक कितना है अपना 50, यहाँ पर भी एक कितना है 50, यानी कि 50 रुपए कमाने वाला अगर 50 खर्च कर दे तो सही है। अब बी को चेक करते हैं, बी कितना है 50 और यहाँ पर भी कितना है 50,
50 कमाने वाला 50 खर्च कर दे तो सही है। यहाँ पर अपनी जितनी भी कंडीशन थी सारी फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब है ये जो कंक्लूजन है वो सही होगा। अब अगला चेक करते हैं, सम बी आर सी। सम बी आर सी, बी और सी कौन से स्टेटमेंट के अंदर है? अपने स्टेटमेंट नंबर 2 से। अब यूं नहीं करना कि यहाँ पहले स्टेटमेंट का बी ले लिया, दूसरे स्टेटमेंट का सी ले लिया। ये पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ना होती, क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट नहीं होती तो भी अपना ये कंक्लूजन बनता। यानी कि ये जो पांचवा कंक्लूजन है, इसको बनाने के लिए इकलौती दूसरी स्टेटमेंट काफी है जिससे ये कंक्लूजन बनेगा। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी है? ऑल ए आर सी, ये भी कैसी है? पॉजिटिव है। तो हम इसको चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सम बी आर ए, नो, नॉट, नन, किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि कंक्लूजन कैसा अपना ये पॉजिटिव है। ठीक है, पहली कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी चेक करते हैं 100 और 50 को। तो सम का मान होता है 50 और 50। अब देखो सी है, सी का मान है 100 और यहाँ पर सी का मान हो गया 50। 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, चलेगा। तो यहाँ तक सही है। अब बी को और चेक कर लेते हैं, बी कितना? 50 और सम पे बी कितना है? 50। 50 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है। सारी बातें ये फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब है ये जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूजन है वो सही होगा। अब आखिरी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, सम सी आर बी। सम सी आर बी, तो हमने क्या बोला था? सम हो तो हम उसको सीधे सीधे देख करके भी सही कर सकते हैं। ये भी सही होता है, ये भी सही होता है और ये भी सही होगा। चेक कर लेते हैं कैसे सही होगा। सम का मान होता है 50 और 50। स्टेटमेंट अपनी पॉजिटिव है, कंक्लूजन अपना पॉजिटिव है। अब सी का मान 100 है, यहाँ पर सी का मान 50 है। 100 से 50 सही होता है। यहाँ पर बी का मान 50 है, यहाँ पर बी का मान 50 है। 50 से 50 भी सही होता है, सारी बातें सही हैं। इसलिए निष्कर्ष जो है अपना, कंक्लूजन जो है अपना वो सही है। यही आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर चेक करने की जरूरत भी नहीं होती हमें, हम देख सकते हैं सीधा सम 50 और 50 है। सबसे छोटी वैल्यू जो रहती है वो 50 ही रहती है। जब तक ये 100 ना बने तब तक सम, मतलब सम का जो 50-50 का मान रहता है उसका मतलब है कि वो सही होगा, अगर अपना कथन, अगर अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, स्टेटमेंट दे रखी सम ए आर बी और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी ऑल बी आर सी। तो हम पहले ये पहचानते हैं कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो कौन से स्टेटमेंट से बना है। तो हम पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, सम ए आर सी। ए और सी पहले और दूसरे स्टेटमेंट के अंदर है। ए है अपने पहले स्टेटमेंट में, सी है अपने दूसरे स्टेटमेंट में। यानी कि ये जो निष्कर्ष बना है, पहला जो निष्कर्ष है ये बना है पहले और दूसरे स्टेटमेंट से बना है। दूसरा कंक्लूजन है ए, सी और ए, वापस से ये पहले और दूसरे से बना है, दोनों से मिलकर के। ऑल ए आर सी, ये भी क्या बना है? दोनों से मिलकर के बना है। यहाँ पर बी ए है जो कि सिर्फ पहले स्टेटमेंट में है। यहाँ पर बी और सी है जो कि सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट से बना है। यहाँ पर सी और बी है, सी और बी ये भी कौन से बना है? दूसरे स्टेटमेंट से बना है। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो तीन कंक्लूजन है, ये जो तीन कंक्लूजन है ये तो बने हैं दोनों से मिलकर के। ये अकेला जो है ये बना है पहले स्टेटमेंट से मिलकर के। 1 and 2 बोथ, दोनों से मिलकर के बना है। और ये जो निष्कर्ष निकले हैं दो, ये बने हैं अपने दूसरे कथन से बने। अब चेक करने का तरीका वही है जो दो कथनों से मिलकर के बना है, उनका भी बताया था आपको कैसे चेक करते हैं। जो एक कथन से बनता है वो भी बताया गया आपको कैसे चेक करते हैं। तो एक बार चेक करिए, प्रैक्टिस करिए, कौन से निष्कर्ष जो है वो सही है, कौन से निष्कर्ष हैं वो गलत है, फिर हम मैच करते हैं और देखिए कहां पर आपने गलती करी। तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं ए और पहले और दूसरे कथन के अंदर कोई कॉमन टर्म है या नहीं है। तो हमें देखने से पता चल रहा है जो बी है वो पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो बी दोनों के अंदर है। अब बी का मान चेक करते हैं। यहाँ पर सम का मतलब होता है 50 और 50 और यहाँ पर ऑल का मतलब होता है 100 और 50। इससे हमें क्या पता चला? जो बी का मान है एक जगह पर 100 हमारे पास है। अगर एक भी जगह पर कॉमन शब्द का मान 100 हो जाए तो हम उसको गलत नहीं करेंगे बिना बी वाले को, है ना।
हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, बी नहीं था तो उसको सीधा सीधा गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों पे जो वैल्यू थी वो 50-50 थी। अब के बार यहाँ पर 100 है, तो फर्क क्या आएगा वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, इसको गलत नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। तो सम पर ए की वैल्यू कितनी है, 50। तो यहाँ पर सम जो है इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो ए 50 था और यहाँ पर क्या है, 50। तो 50 कमाने वाला 50 खर्च कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सी कितना है, 50, और यहाँ पर भी सी कितना है, 50। तो 50 कमाने वाला 50 खर्च कर दे तो सही बात है, सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। साथ में पहले ये भी चेक करना था, ये कथन कैसा था, पॉजिटिव था, और ये कथन भी कैसा था, पॉजिटिव था, और ये निष्कर्ष कैसा था, पॉजिटिव था। तभी जाकर के दूसरी चीजें चेक करनी थी। तो मुझे तो साफ दिखने लग रहा है ये पॉजिटिव है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको भी समझ में आने लगेगा। और मैं और साथ में क्या कर सकता था, जैसे यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो दोनों का 50 मान है। तो सम का जो मान आ रहा है, सम का मान भी क्या रहता है, 50 और 50 ही रहता है। तो सम को मैं देखते ही सही कर सकता हूं। अब मैं ऑल को देखते ही सही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑल का जो मान होता है वो 100 और 50 होता है। अब हम मैच करते हैं। यहाँ पर ए 50 है, यहाँ पर ए 100 है, तो 50 कमाने वाले ने क्या कर दिए, 100 रुपए खर्च कर दिए, जो कि गलत होगा। और एक भी चीज गलत होते ही क्या कर देंगे, जो अपना निष्कर्ष हो जाता है वो गलत हो जाता है। अब भाई कोई बोल सकता है सर ये तो मैच नहीं किया आपने, ये तो बस सही कर दिया। तो देखो क्यों कर दिया। सम का मान मेरे पास कितना है, सी के लिए चेक करते हैं पहले। सी का मान है 50, तो सम पे वैल्यू होती है वो होती है 50 और 50। तो सी पे 50, यहाँ पर 50, यानी कि 50 कमाने वाले ने 50 खर्च किए, बात सही है। यहाँ पर ए 50 है और यहाँ पर भी ए क्या है, 50 है, यानी कि 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए हैं। तो सारी बातें सही आ गई थी, और हमने देख रखा है कि ये निष्कर्ष कैसा था, पॉजिटिव था। ये भी कैसा था, पॉजिटिव था। लेकिन इसमें गलती क्या हुई, इसने 50 कमाने वाले ने तो खर्च कर दिए। तो एक भी चीज गलत होते ही हम क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। अब आ जाते हैं चौथे निष्कर्ष पर। अब जो चौथा निष्कर्ष बना वो कौन से स्टेटमेंट से बना है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से बना। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है, कथन नंबर 1 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। निष्कर्ष नंबर 4 कैसा है, सम ए आर बी, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। सम का मान कितना होता है, 50 और 50। तो हमने क्या बोला, सम आते ही क्या कर देंगे, आंख बंद करके सही कर दो, पॉजिटिव होते ही। तो ये निष्कर्ष कैसा निकला अपना, सही निकला। चेक कर सकते हैं जिनको ना अभी डाउट हो, जिसको कि सम को क्यों सही कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी कितना है अपना, 50, और यहाँ पर भी कितना, यहाँ पर भी कितना है, 50 है। 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए। दो बातें अपनी सही हो चुकी हैं। अब तीसरी बात और चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ए 50 है, यहाँ पर भी ए 50 है, यानी कि 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए। तीसरी बात भी जो है अपनी सही आगे, जिसके कारण से ए जो है कथन निष्कर्ष नंबर 4 जो है वो सही है। और देख रहे हो कि यहाँ पर भी 50 और 50 था, और यहाँ पर भी 50 और 50 था। तो जब तक ये 100 ना आए, 100 तो सिर्फ ऑल में होगा, या फिर किसमें होगा, नन में होगा, या फिर नो में होगा। तो नन, सम नोट और नन वाले तो कब गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव रिजल्ट बनाते, इस कारण वो तो सीधे सीधे गलत हो जाने हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या चेक कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है और वैल्यू कितनी है, 50-50, ये भी पॉजिटिव है, वैल्यू कितनी है, 50-50। तो सम को देखते ही सही कर दो। आगे देखो, सम बी आर सी, ये किससे बने हैं, अपने दूसरे दूसरे कथन से बने हैं। तो सम आया मतलब पहले चेक करो, ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। और सम है, सम पे जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, 50-50-50-50। तो सम क्या बोल रहे हैं, सम आते ही क्या कर दो, पॉजिटिव होते ही सही कर दो। चेक भी कर सकते हो, क्या कैसे करेंगे, 50-50 है। तो बी देखो 100 था, 100 वाले ने कितने खर्च किए, 50 खर्च किए, अभी तक उसका काम सही चल रहा है। सी 50 कमाने वाला है और खर्च कितने कर रहा है, सी 50 ही कर रहा है, यानी बातें सारी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए निष्कर्ष कैसा निकला अपना, सही निकला। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 50 है। 50 वाले ने 100 वाले ने क्या किए हैं, 50 खर्च किए, तो ये सही है।
यहाँ पर C कितना 50 और यहाँ पर भी C कितना 50। 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए, इसलिए निष्कर्ष कैसा है अपना, सही है। क्या देखने को मिल रहा है, जो पहली स्टेटमेंट है, पहला कथन है, ये तो हमारा पॉजिटिव है, और जो दूसरा कथन है ये हमारा नेगेटिव है। तो जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब क्या होता है, अब देखिए, अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट है, पहली अगर पॉजिटिव हो और दूसरी भी अगर पॉजिटिव हो, तो दोनों से मिलकर के जो बनने वाला स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा अपना पॉजिटिव। अगर पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव हो तो बनेगा नेगेटिव। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो बनेगा नेगेटिव, और दोनों ही नेगेटिव हो तो अपना एक स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट अपनी कैसी है, पॉजिटिव है, दूसरी कैसी है, नेगेटिव है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मिलकर के जो निष्कर्ष बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट से बना है। तो पहले में ए और सी है, तो स्टेटमेंट देखें तो पहली स्टेटमेंट के अंदर ए है और दूसरी स्टेटमेंट के अंदर सी है, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के मिलकर के बनने से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ए और सी का निकलेगा। तो सी और ए सी, ये जो चार अपने कंक्लूजन है ये बने हैं पहली और दूसरी स्टेटमेंट के द्वारा। इसके बाद में ए और बी जो है अपनी पहली से बने हैं, ए और बी जो है सम बी आर ए, ये दोनों जो हैं ये बने हैं अपनी पहली स्टेटमेंट से, बी सी, और ये तीन बने हैं अपनी सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से। तो चलिए अब करते हैं, देखो इन दोनों के मिलने से हमने बताया क्या, नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी इन दोनों की कंबाइन एक स्टेटमेंट, तो जिसका कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब मैच करते हैं, पहले नन आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है अपना, नेगेटिव है। इसमें भी नन है, ये भी कैसा है, नेगेटिव है, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसको भी देखते हैं, ये भी कैसा है, नेगेटिव है, और ये भी कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि चारों जो स्टेटमेंट है अपने नेगेटिव आ गए। अब हमने रूल क्या पढ़ा था, इन दोनों स्टेटमेंट से तभी एक कॉमन कंक्लूजन निकलेगा जब दोनों में एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन शब्द हो, जैसे कि अपने पास बी है, दोनों के अंदर कॉमन है, और बी की जो वैल्यू है वो 50-50 नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं यहां पर, तो ये हुआ 100 और ये हुआ 50, क्योंकि ऑल की वैल्यू क्या होती है, 100 और 50। नन की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 और 100। अब कोई भी एक भी 100 हो जाए फिर अपना आंसर आएगा। अगर किसी का भी मतलब अगर ये भी 100 ना होकर के अगर ये भी 50 होता, कब, जैसे कि यहाँ पर सम आ जाता तो ये बी भी 50 होता और सी भी 50 होता, या फिर सम नॉट आ जाए तो ये 50 होता, ये 100 होता, तब क्या हो जाता है, ये दोनों 50-50 हो जाते। और ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसके अंदर कॉमन शब्द नहीं हो वो गलत होगा। ये बुक में अपनी कॉपी में पॉइंट करके लिख लो, हमेशा याद रखना इस बात को। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने पास एक में 100 बनने लग रहा है, तो अब हमें रूल चेक करने पड़ेंगे। पहला तो हम चेक कर चुके हैं, माइनस नेगेटिव आए हैं सारे, अब दूसरे करेंगे 100 से 50 वाले। तो देखो नन का मान होता है 100 और 100, नन, तो इसको चेक कर लेते हैं। ए अपना 100 है और यहाँ पर ए कितना है, 100 है, यानी कि 100 वाले ने कितने खर्च किए हैं, 100, तो चलेगा। अब सी की बात कर लेते हैं, सी यहाँ पर कितना है, 100, और सी यहाँ पर कितना है, 100, यानी कि 100 वाले ने कितने खर्च कर दिए, 100 खर्च कर दिए रुपए, यानी कि सारी चीजें सही जा रही हैं। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है अपना सही होगा। दूसरे पे आ जाते हैं, सी और ए को चेक करते हैं, नन का मान 100 और 100। तो देखो ए और सी 100 है, तो 100 वाला तो कितना भी खर्च करे कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 100 वाला 50 करे या 100 करे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जहां पर भी मान 100 हो रहा है, 100 वाले मान को तो चाहे चेक ही मत करो। क्या बोल रहा हूँ, 100 वाले मान को चाहे चेक ही मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100 का 50 हो जाएगा, सही तो वो भी होता है, यानी कि ये भी क्या रहेगा, सही। सम नोट पे आ जाओ, अब सम नोट का मान होता है 50 और 100। ए कितना अपना 100, सी कितना अपना 100, चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है सी के केस में, तो ये भी क्या रहेगा 100। यहाँ पर भी क्या हो जाता है, ये होगा 50 और ये हो जाएगा 100, तो ये दोनों 100 हैं अपने, ये दोनों 100 हैं, कुछ भी आएगा, हद से हद 50 आएगा या फिर 100 रहेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों केस में 100 का जो मान रहता है वो सही रहता है, तो ये सीधा सीधा सही है।
अब आ जाता है सम ए आर बी। सम ए आर बी, ये जो कंक्लूजन है ये अपनी पहली स्टेटमेंट से बना है। अब वापस से आपको याद दिला दें, कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा सर ए तो मैं यहां से ले लूं और बी मैं यहां से ले लूं, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे पास ये दूसरी स्टेटमेंट नहीं होती, अगर मैं इसको छिपा देता हूं, तो भी मेरा ये वाला कंक्लूजन जो है वो बनेगा। इसलिए मुझे पहले वाले स्टेटमेंट से ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सम आर बी, अब देखो पहली स्टेटमेंट अपनी पॉजिटिव है और ये जो कंक्लूजन बना है ये कैसा आया है, पहले रूल के हिसाब से हमने चेक कर लिया पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपना दूसरा रूल। दूसरे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, सम है तो इसका मान हो गया 50 और इसका भी मान हो गया 50। आपको ये भी बताया है जहां पर भी आपको सम दिखे तो उसको आंख बंद करके सही कर दो। क्यों सही करते हैं, देखो ए है अपना, ए को तो 100 वाले को तो चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, एक बार वापस से बता दे रहे, क्योंकि 100 वाला 100 भी खर्च कर सकता है, 100 वाला 50 भी खर्च कर सकता है, वो तो हमेशा ही सही रहेगा। चेक किसे करेंगे, 50 को चेक करेंगे। तो ए को चेक करो चाहे ना करो वो सही रहेगा। अब बी को चेक कर लेते, सिर्फ बी कितना है 50 और इसके अंदर भी कितना है 50, यानी कि 50 का 50 रहा जो कि सही है। 50 रुपए कमाने वाले ने 50 रुपए ही खर्च किए हैं, यानी कि सारी चीजें सही आ गई, इसलिए सही है। ये भी सम का एग्जाम्पल है जिसपे मान रहता 50 और 50। तो ये भी बताया था सम देखते ही आप क्या कर दो, उसको सही कर दो और चाहे मिला करके देख लो, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करनी हो तो। 100 है अपना, 100 का क्या हुआ 50, 100 वाले ने 50 ही खर्च किए हैं, सही है। 50 वाले ने भी 50 ही खर्च किए हैं जो कि सही है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे पूरा पूरा सैलरी अपना खत्म कर दे चलेगा। अब 7, 8, 9 की बात कर लेते हैं। ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये बनी है अपनी, ये जो तीनों कंक्लूजन है ये बने हैं अपने स्टेटमेंट नंबर 2 से। अगर मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं भी होती तो भी ये तीनों कंक्लूजन बनते। तो इसको जब चेक करेंगे ये स्टेटमेंट नंबर 2 से चेक होगा। तो देखिए करते हैं, स्टेटमेंट कैसी अपनी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये नेगेटिव है, हाँ जी ये नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। पहला रूल हम तीनों कंक्लूजन के अंदर लगा चुके हैं, मतलब कि तीनों सही हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए दूसरा रूल और लगाएंगे। अब देखो सम बी आर नॉट सी, तो सम नोट की मान होता है 50 और 100। तो हमें बी और सी को चेक करना है। बी और सी क्या है, 100। हमने क्या बताया आपको अभी कि जिसकी भी मान 100 हो उसको तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो कितना भी खर्चा करे वो पूरा फ्री है खर्च करने के लिए। तो 100 वालों को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहली कंडीशन मैच करने लग रही है। ये दूसरी कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक भी करना चाहो तो 100 वाले ने कितने खर्च किए, 50 ही खर्च किए। 100 वाले ने कितने खर्च किए, 100 ही खर्च किए हैं, यानी कि सही है सब कुछ, ये ठीक है। इसी तरीके से इसका भी मान क्या हो गया 50 और 100। बी और सी है, बी और सी का मान कितना 100 को तो चेक ही मत करो, मतलब जिसका भी मान 100 हो उसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कितना भी खर्च कर सकता है। नन में आ जाते हैं सी और बी। नन का मान होता है 100 और 100 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने को जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हम सारे चेक कर चुके हैं और हमें क्या पता चला, इस तरीके से जो भी कंक्लूजन बने हैं वो सारे सही निकले हैं। एक पेपर के अंदर आपको मैक्सिमम 4 या 5 कंक्लूजन ही मिलेंगे जिनमें से कोई एक सोल्व करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 कंक्लूजन दे देगा, बोल देगा ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, 1 and 2 बोथ, या कोई सा भी नहीं करेगा। तो उनमें से फिर देख लेंगे हम कि एक सही है 2 सही है, कौन सा फाइनल हमें आंसर टिक करना है। ये सिर्फ कंक्लूजन आपको समझाए गए हैं किस तरीके से होते हैं, मतलब कौन सा कंक्लूजन सही होता है कौन सा गलत होता है। चलिए कुछ और बी आर सी। तो देखो पहली स्टेटमेंट बता दो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो नन है, नन वाला कैसा रहता है नेगेटिव। दूसरी स्टेटमेंट बता दो ये कैसी रहेगी पॉजिटिव। तो अपने पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के जो एक स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी नेगेटिव। तो जो दोनों के मिलने से कंक्लूजन बनेगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन सा कंक्लूजन दोनों के मिलने से बना है, कौन सा पहले से कौन सा दूसरे से, ये पहचान करना भी आना चाहिए अपने को। तो देखो ए और सी है, तो ए जो है अपने पहले वाले में है, सी जो है वो दूसरे वाले में है, इसका मतलब है ये दोनों से मिलकर के बनने वाला कंक्लूजन है।
सी ए दोनों से, ए सी दोनों से, सी ए दोनों से, ए बी। अब ए यहां पर है, बी यहां पर भी है और यहां पर भी। वापस से आपको याद दिला दे रहे हैं, अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट ना होती दूसरी वाली, तो भी मेरे पास ये कंक्लूजन बनना ही बनना था। इसलिए जो बी लिया जाएगा वो ये वाला लिया जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट का बी हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो छठा कंक्लूजन है वो भी पहले से बना है, और ये जो बाकी के तीन है ये बने हैं दूसरे स्टेटमेंट से बने हैं। ये इंडिविजुअल जो दूसरा स्टेटमेंट है अकेले उससे बनने वाले कंक्लूजन है। तो इसको करते हैं। देखो दोनों के मिलने से कैसा स्टेटमेंट बनता है, एक माइनस है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बनेगी नेगेटिव। तो इनके जो चारों कंक्लूजन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो नेगेटिव होने चाहिए। तो चेक करते हैं कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं है। तो सम ए आर नॉट सी, तो नॉट आया, नॉट आया यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव है। इसमें भी नॉट आया यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव। इसमें नन आया यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव। और इसमें भी क्या आ गया, नन, यानी कि ये भी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। पहला रूल हम चारों के अंदर चेक कर चुके हैं, अब बारी आएगी दूसरे रूल। तो देखो नन है अपना, नन का मान होता है 100 और 100। ऑल है, ऑल का मान होता है 100 और 50। ठीक है, तो हमें दिखने लग रहा था कि दोनों के अंदर कॉमन शब्द है, इसीलिए हमने इनको चेक किया। अगर कॉमन ही नहीं होता या कॉमन 50-50 होता तो देखते ही चारों को हम गलत कर सकते थे तभी। तो देखो अब क्या आ गया, ये 100 और 100 आ गया अपना कॉमन शब्द, तो हम इसको चेक करेंगे। सम नॉट का मान होता है अपना 50 और 100। ठीक है, तो क्या मेरे को ए को चेक करना सही रहेगा, क्योंकि ए का तो मान क्या है भाई, 100 है ही, वो तो कितना भी खर्च करे वो तो पूरा स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तो ए को तो चेक ही मत करो, मतलब जिसके ऊपर भी 100 आ जाए उसको तो चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चेक किसे करेंगे, जिसमें गड़बड़ रहती है, किसके अंदर रहती है, 50, क्योंकि 50 वाला क्या करता है, कभी कभी 100 खर्च कर देता है जो कि सही नहीं होता। इसलिए सिर्फ 50 को चेक कर लो, ए को चाहे छोड़ दो। तो चेक कर रहे हैं 50 को, यहां पर था 50, यहां पर था 100, तो 50 वाले ने क्या कर दिया, 100 रुपए खर्च कर दिए, जबकि नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए ये कंक्लूजन कैसा हो गया, गलत हो गया। इसके बाद में बारी आ जाती अगले की, सम सी आर नॉट ए। तो सम नॉट का जो मान रहता है वो रहता है 50 और 100। तो 100 वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बताया क्यों, क्योंकि 100 वाला 50 करे तो भी सही, 100 वाला 100 करे तो भी सही। चेक करेंगे हम 50 को, तो 50 वाले ने कितने खर्च किए हैं, 50 ही खर्च किए, यानी कि इसने सब कुछ सही किया। नन पे आ जाते हैं, नन का जो मान रहता है वो रहता है 100 और 100। ठीक है, तो 100 वाले को तो चेक करने की हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कितना भी कर सकता है। 50 को चेक कर लो सीधा सीधा, क्योंकि अपना टाइम बचेगा ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से। 50 को सीधा चेक कर लेते, 50 वाले ने कितने कर दिए, 100 कर दिए, तो जो कि गलत है, इसलिए ये गलत कंक्लूजन है। नन पे कितना आता है, 100 और 100। 100 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने को सी को चेक कर लेते डायरेक्ट, क्योंकि सी पे 50 है, 50 वाले ने क्या कर दिए, 100 खर्च कर दिए, जो कि गलत है। अब इसमें आ जाते हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी को चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ए बी अपने इसके अंदर है, तो ए और बी वाला स्टेटमेंट कैसा अपना नेगेटिव, और ए और बी से जो कंक्लूजन बना ये कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव देखते ही हम क्या कर देंगे, गलत। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। अगर स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव है तो कंक्लूजन उसका नेगेटिव होना चाहिए। अगला चेक कर लेते हैं, सम बी आर ए। ये भी कैसा स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, सीधा गलत। आगे आ जाते हैं, स्टेटमेंट कैसा है, ऑल बी आर सी। स्टेटमेंट अपना पॉजिटिव है, इसको चेक करते हैं। नन बी आर सी, ये स्टेटमेंट तो अपना पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन बना नन आने के कारण कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि ये सीधा सीधा गलत है। उसके बाद में बारी आ जाती है सम बी आर सी। ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये सही हो सकता है। और सम बी आर सी ये भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि ये भी सही हो सकता है। पहले रूल के हिसाब से तो सही हो गए, अब दूसरा रूल लगा करके कंफर्म करेंगे सही है कि नहीं। अब देखो सम का जो मान होता है वो होता है 50 और 50। सम का मान होता है 50 और 50,
आपको बताया जहां पर भी आपको सम दिख जाए उसको सीधा सही कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हमें बी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बी अपना 100 होता है, सी कितना 50 और 50 का 50, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम से कम आ रही है, इसलिए चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ठीक है, वापस से जिनको डाउट है कि कैसे सही कर दिया वो मैच भी कर सकता है। बी देखा हमने, बी 100 है यहाँ पर और 100 से कितना हो गया 50, तो 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है। ठीक है, सी कितना 50 और यहाँ पर सी कितना 50, तो 50 कमाने वाला कितना खर्च कर सकता है 50 कर सकता है। सही है, इसलिए ये सही है। 100 को तो चेक करो ना करो, पहले भी बोला आपको, बार बार बोल रहा हूँ, 100 को चेक करे या ना करे वो सही रहेगा। 50 वाले को चेक कर लो सिर्फ, 50 सी पर है, सी वाली ने अब कितना कर दिया 50 ही खर्च किए हैं, तो 50 वाला 50 खर्च कर सकता है, यानी कि ये कंक्लूजन भी कैसा अपना सही है। ठीक है जी, यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम आगे की भी आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं। हमने 2 स्टेटमेंट्स देख लिए, अगर 2 स्टेटमेंट हो तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अगली जो वीडियो की पार्ट आएगा उसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करनी होती, 4 स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करनी होती है, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।